जय गुरुदेव। ये कहानी है बहुत साल पुरानी, जब गुरुकुल हुआ करते थे। एक बहुत ही बड़े महान गुरु थे और कई सारे दूर दूर से गांव से बच्चे उनके पास शस्त्र और शास्त्र को सीखने आते थे। कई सारे बच्चे उनके साथ पढ़ते थे। किसी गांव से दो दोस्त वहां पे आए। उन्होंने भी गुरुजी के पास शिक्षा लेना शुरू किया। ये दोनों मित्र बहुत ही फुर्तीले थे, बहुत ही होशियार थे और काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया ना, ये दोनों काम काज में, शस्त्र विद्या में, शास्त्र विद्या में बहुत निपुण होने लगे। गुरुजी का कोई भी काम हो तुरंत कर देते थे। तो गुरुदेव के सबसे नजदीक आ गए थे ये दोनों और आश्रम का भी सारा काम देख लेते थे। माने जितने भी बच्चे थे ना, इसमें कह सकते थे कि सबसे टॉप पे ये दो बच्चे थे। ऐसा चलता गया चलता गया चलता गया। फिर कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि ये दोनों में भी थोड़ा सा कंपटीशन जैसा। उनमें से एक जो दोस्त था ना, उसको गुरुदेव ज्यादा बुलाने लगे, उसको ज्यादा काम सौंपने लगे, उसकी ज्यादा तारीफ करने लगे। और मानवीय मन का स्वभाव है, जब ऐसा होता है ना तो दूसरे को थोड़ा दुख होता है, पीड़ा होता है, मजा नहीं आता। ऐसे ही दूसरे दोस्त को मन में कुछ न कुछ चलने लगा। वो देखता था गुरुदेव उस दोस्त को ज्यादा बुलाते हैं, ज्यादा सम्मान देते थे, दुख का अनुभव, पीड़ा का अनुभव, और उसे ऐसा लगने लगा कि हम दोनों एक सरीखे हैं, हम दोनों साथ में आए थे, हम दोनों एक सरीखा काम कर सकते हैं, दोनों की क्षमता एक सरीखी है। फिर गुरुदेव क्यों उसको ज्यादा बुलाते हैं, सम्मान देते थे। लेकिन उसके समझ में नहीं आया। ये मन में थोड़ा सा द्वेष चलने लगा। ये द्वेष चलते चलते एक दिन तो द्वेष उफान पे उठ गया। बहुत ज्यादा मन में ये सोच आने लगी। तो उसने भी सोचा चलो गुरुदेव से ही पूछ लेते हैं। वो सीधा गया गुरुदेव के पास और कहा, गुरुदेव हम दोनों साथ में आए, हम दोनों की क्षमता एक सरीखी, हम दोनों एक सरीखी जिम्मेदारियां लेते हैं, एक सरीखे काम करते हैं, फिर कुछ समय से क्यों आप उसे ज्यादा सम्मान देते हैं, ज्यादा बुलाते हैं, ज्यादा काम करते हैं? गुरुदेव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा ना सामने एक सवाल और पूछ लिया। बोले, गांव में जाओ और देख के आओ, हमारे गांव में कुल्हाड़ी बना सके ऐसे लोहार कहां पे है, कितने हैं? क्या कहा? गांव में जाओ, हमारे गांव में कुल्हाड़ी बना सके ऐसे लोहार, जो लोहे के औजार बनाते हैं, ऐसे लोहार कितने हैं और कहां है? वो मित्र गया, कुछ समय बाद वापस लौट के आया और कहा, गुरुदेव हमारे गांव में सिर्फ एक लोहार है जो कुल्हाड़ी बनाता है और वो इस जगह स्थित है। गुरुजी ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने उसी मित्र के सामने दूसरे मित्र को बुलाया और ठीक वही सवाल इस मित्र से भी पूछा कि भाई गांव में जाके आओ, हमारे गांव में कितने लोहार हैं और किस स्थान पे है, हमें कुल्हाड़ी बनवाना है। वो मित्र गया, इस मित्र की तरह वो भी कुछ समय में लौट के वापिस आ गया। उसी मित्र के सामने गुरुदेव ने उसको फिर से पूछा कि भाई कितने लोहार हैं और हमें कुल्हाड़ी बनाना है, कहां पे स्थित है? उस मित्र ने जो जवाब दिया ना, वो हम सबको सुनने और समझने जैसा है। उसने क्या जवाब दिया? गुरुदेव हमारे गांव में सिर्फ एक लोहार है, उसका स्थान इस गली, इस नुक्कड़, इस चौराहे पे है। वो व्यक्ति पिछले 25 सालों से कुल्हाड़ी या लोहे के औजार बना रहा है, बहुत ही निपुण है। उसके पिताजी भी यही काम करते थे, उसके दादाजी भी यही काम करते थे। सबसे अच्छा कुल्हाड़ी बनाने में हमारे पूरा ये जो विस्तार है ना, एरिया है ना, उसमें उसका नाम आता है। और इसीलिए वो अलग अलग गांव से लोग उसके पास कुल्हाड़ी बनाने आते हैं। इसका कुल्हाड़ी इतना अच्छा होता है कि है ना, किसी भी पेड़ को या किसी भी लकड़ियों को काटने में बहुत आसानी हो जाती है। उसका कीमत इतना है, वो इतने समय में बना के देगा। ये सारा पूरा डिटेल में जब जवाब दिया ना,
तो वो जो दूसरा दोस्त था ना, वो सुनता ही रह गया। मैं कहता हूं ये जवाब आपको भी सुनना है। वो मित्र समझ गया ये बात हम सबको समझनी है। और वो बात क्या है पता है? कि हम जीवन में चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं मैं आगे बढ़ूं। किसी भी स्टूडेंट को पूछना, वो बोले ज्यादा मार्क्स चाहिए। किसी भी बिजनेसमैन को बोलना ज्यादा पैसा चाहिए, नंबर 1 बनना है। किसी भी जॉब में ज्यादा प्रमोशन चाहिए। किसी भी बहन को बोलोगे ज्यादा अच्छा परिवार चाहिए। मतलब हम चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो और अच्छा हो, हम पहले नंबर पे आए और आगे बढ़े। बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो पहला नंबर है ना, उसको मिलता है जो अपने जीवन में उस विषय में मेहनत करता है, डूबता है उसके अंदर, गहराई से समझता है। उस एक सवाल का जवाब इतना बड़ा भी हो सकता है, ये उस मित्र को आज पता पड़ा। इतनी गहराई से इस विषय को समझ सकते हो आज पता पड़ा। आप मेहनत जरूर ज्यादा करते हो, बट गहराई में उतरना सीखो। ये जवाब हम सबको सीख देने वाला है। ये जवाब हम सबको बताने वाला है कि हमें है ना और गहराई से अपने विषय में उतरना पड़ेगा, और तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक बार बढ़ भी गए ना, तो इतना समझ लेना उस पहले नंबर के स्थान पे आप ज्यादा नहीं टिक सकते, अगर आप इस वस्तु में, उस विषय में ज्यादा गहराई से नहीं उतरते हैं। ये स्टोरी उस बच्चे के लिए नहीं, हम सब के लिए था कि गुरु, ईश्वर, माता और पिता सिर्फ उसी को स्थान देते हैं, उसी को आशीर्वाद देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं जो मेहनत करके विषय वस्तु में उतर के उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जय गुरुदेव।